अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अयोध्या ने एक और ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। निर्धारित शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वज फहराया, जिसकी ऊंचाई 10 फीट और लंबाई 20 फीट है। इस पर एक चमकते सूरज की तस्वीर है, जो भगवान श्री राम की चमक और वीरता का प्रतीक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत और विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, आज सदियों की वेदना विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्ध को जो है प्राप्त हो रहा है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है। सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाहिए, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। ये धर्म ध्वज संदेश देगा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, अर्थात विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। ये धर्म ध्वज कामना करेगा, बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताही सदा सब आशा, यानी भेदभाव पीड़ा परेशानी से मुक्ति, समाज में शांति और सुख हो। धर्म ध्वज संकल्पित करेगा, दरिद्र को दुखी न दिया, यानी हम ऐसा समाज बनाएं जहां गरीबी न हो, कोई दुखी या लाचार न हो। साथियों, हमारे ग्रंथों में कहा गया है, आरोपितम ध्वजम दृष्ट्वा ये अभिनंदनित धार्मिका ते अपि सर्वे प्रमुच्यते महापातक कोटि भी, यानी जो लोग किसी कारण मंदिर नहीं आ पाते और दूर से मंदिर के ध्वज को प्रणाम कर लेते हैं, उन्हें भी उतना ही पुण्य मिल जाता है। साथियों, ये धर्म ध्वज भी इस मंदिर के ध्येय का प्रतीक है। ये ध्वज दूर से ही राम लला की जन्मभूमि के दर्शन कराएगा और युगों युगों तक प्रभु श्री राम के आदेशों प्रेरणा को मानव मात्र तक पहुंचाएगा। साथियों, मैं संपूर्ण विश्व के करोड़ों राम भक्तों को इस अविस्मरणीय क्षण की, इस अद्वितीय अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
मैं आज उन सभी भक्तों को भी प्रणाम करता हूं, हर उस दानवीर का भी आभार व्यक्त करता हूं जिसने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना सहयोग दिया। मैं राम मंदिर के निर्माण से जुड़े हर श्रमवीर, हर कारीगर, हर योजनाकार, हर वास्तुकार, सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, अयोध्या वह भूमि है जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। यही वह नगरी है जहां श्री राम ने अपना जीवन पथ शुरू किया था। इसी अयोध्या ने संसार को बताया कि एक व्यक्ति कैसे समाज की शक्ति से, उसके संस्कारों से पुरुषोत्तम बनता है। जब श्री राम अयोध्या से वनवास को गए तो वे युवराज राम थे, लेकिन जब तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में महर्षि वशिष्ठ का ज्ञान, महर्षि विश्वामित्र की दीक्षा, महर्षि अगस्त्य का मार्गदर्शन, निषाद राज की मित्रता, मां शबरी की ममता, भक्त हनुमान का अर्पण, इन सबकी गिनित ऐसे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए भी समाज की इसी सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी है कि राम मंदिर का दिव्य प्रांगण भारत के सामूहिक सामर्थ्य की भी चेतना स्थली बन रहा है। यहां सप्त मंदिर बने हैं। यहां माता शबरी का मंदिर बना है जो जनजाति समाज के प्रेम भाव और आतिथ्य परंपरा की प्रतिमूर्ति है। यहां निषादराज का मंदिर बना है। ये उस मित्रता का साक्षी है जो साधन नहीं, साध्य को, उसकी भावना को पूजती है। यहां एक ही स्थान पर माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। रामलला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। यहां जटायु जी और गिलहरी की मूर्तियां भी हैं जो बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हर छोटे से छोटे प्रयास के महत्व को दिखाती है। मैं आज देशवासी से कहूंगा कि वो जब भी राम मंदिर आए तो सप्त मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं हमारे भेद से नहीं, भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं, मूल्य प्रिय है। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। आज हम भी उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित,
पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। जब देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र सशक्त होगा, तब संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा और सबके प्रयास से ही 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना ही होगा। साथियों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर मैंने राम से राष्ट्र के संकल्प की चर्चा की थी। मैंने कहा था कि हमें आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत की नींव मजबूत करनी है। हमें याद रखना है, जो सिर्फ वर्तमान का सोचते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं। हमें वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हम जब नहीं थे ये देश तब भी था, जब हम नहीं रहेंगे ये देश तब भी रहेगा। देश के सम्माननीय, यशस्वी और जयस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, हमारे उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान योगी जी, राज्यपाल महोदया, मंचस्थ सभी मान्यवर, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। दिल्ली के विभिन्न जिलों में 70 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शुभारंभ हुआ है और इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार राजधानी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या लगातार बढ़ा रही है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आपके घर के पास, आपकी कॉलोनी में उपलब्ध हों और इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में नियमित स्वास्थ्य जांच, डॉक्टर परामर्श, आवश्यक दवाइयां, मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग और टीकाकरण जैसी सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध हों। और इस अवसर पर मॉडल टाउन के विधायक अशोक गोयल सहित अनेक सम्मानित अतिथि और नागरिक उपस्थित रहे। अक्सर लोग कमला नगर, शक्ति नगर एरिया में सुबह सुबह आलू पूड़ी खाने ही आते हैं। मुझे आपने आयुष्मान केंद्र के उद्घाटन के लिए बुलाया। नहीं, मैंने पूछा, मैं आते ही देखो मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे पास पूरी पहले रिपोर्ट आ जाती है। मैं कहा खाने का इंतजाम क्या किया? कह रहे कुछ नहीं जी, चाय पकौड़े हैं। तो ये 10 करोड़ की बात जो कह रहे हैं फंड की, मुश्किल लग रहा है मुझे। नहीं, मतलब कमला नगर में आने के बाद भी अगर आप गोलगप्पे नहीं खिलाओ, यहाँ की स्पेशलिटीज नहीं खिलाओ। हम कॉलेज में होते थे तो सारा दिन इन्हीं गलियों में घूमते थे और मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट भी रही, जनरल सेक्रेटरी रही, लंबा समय कॉलेज के राजनीति से जुड़ी रही। तो ये गलियां घर जैसी लगती हैं और आज सच में लग रहा है कि मेरा परिवार यहां बैठा है। और ये 10 महीने का जो आपके वोट की ताकत से चुनी हुई आप सबकी अपनी सरकार, इस 10 महीने के कार्यकाल में हमने कोशिश की कि दिल्ली की सूरत बदलनी चाहिए।
दिल्ली की जो लीगेसी प्रॉब्लम्स हैं, वर्षों से दिल्ली जिन समस्याओं से जूझ रही है, वो दिक्कतें जो समाधान नहीं हुआ, कहीं ना कहीं लटकी हुई, अटकी हुई और भटकी हुई थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 10-11 साल आपके पिछले विधायक कभी आप लोगों के बीच में इस प्रकार से आए? कभी उन्होंने ऐसा कोई काम किया? इतने वर्षों से मैं जितनी बार इस क्षेत्र से निकलती हूं, टूटी हुई सड़कों के अलावा कुछ नजर नहीं आया। सालों से, इतने साल, 10-11 साल सरकार में रहने के बाद, और उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार जब थी, मतलब 15 साल वाली कांग्रेस की सरकार और 11 साल वाली आम आदमी पार्टी की सरकार, दोनों ने, आप अपने आसपास भी नजर उठा करके देखेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि कुछ नहीं किया। वर्षों से इसी स्थिति में हम रहते हैं, इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज भी आधी दिल्ली, सुन के हैरानी होती है कि आज भी आधी दिल्ली में सीवर की लाइनें नहीं हैं, पानी की पाइपलाइंस नहीं है। आज भी दिल्ली का एक बहुत बड़ा हिस्सा टैंकर्स की सप्लाई पे ही जीवित है। पानी सीधा नल से नहीं आता। देश की राजधानी में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है, और उसके बाद से ही हमने कैसे, दिल्ली सरकार ने राजधानी में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया और इसी दिशा में मंगलवार को दिल्ली में एक साथ 70 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का भव्य उद्घाटन किया गया। और इस उद्घाटन कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र इंद्राज ने कहा कि सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक सरल और प्रभावी तरीके से पहुंचाना है। मंत्री ने यह भी कहा कि इस आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्थानीय क्षेत्रवासियों को कई स्वास्थ्य सेवाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। इस अवसर पर रोहिणी एसडीएम महिमा चौधरी और रोहिणी निगम जोन की डीसी भी मौजूद रही। लगभग 9 महीने दिल्ली सरकार को बने हुए हैं। दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और डॉक्टर पंकज, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने लगातार दिल्ली के लिए स्वास्थ्य की चिंताएं की है और उसके तहत ही आज 70 आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन दिल्ली के अंदर हो रहा है। तो ये आयुष्मान आरोग्य जो मंदिर है, ये आप देखते हैं कि अब लगभग मिनी हॉस्पिटल जैसे बन गए हैं। हर जन सुविधाओं के रूप में हर तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं इनके अंदर है और लगातार लोगों का विश्वास जो स्वास्थ्य के प्रति बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अवेयरनेस, हेल्थ, योगा, मेंटली जो स्ट्रेस रहने लगा लोगों पर, उसकी भी मेंटल बूस्ट, यानी मोटिवेशनल स्पीच या ऐसे यानी बहुत सारा काम इन सेक्टर इस किया जाएगा इन मंदिरों के अंदर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज की इनॉग्रेशन आरोग्य मंदिर की जो हुई है, उसमें लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। साथ साथ यहाँ के लोग भी बहुत खुश हैं क्योंकि उनके बीच में एक ऐसा आरोग्य मंदिर खुल गया जिसके कारण से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलेंगी। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक बंद किया जा रहा है और जबकि आरोग्य मंदिर स्टार्ट हो रहा है। देखो, पुरानी सरकारों ने जिस हिसाब का करप्शन हर अपने मंत्रालयों में किया, तो वो सबको मालूम ही है। और स्वास्थ्य को लेकर तो उनके इतने बड़े गौरव, क्योंकि जितनी ज्यादा सीएजी रिपोर्ट्स आई हैं वो हमें बताने की आवश्यकता भी नहीं है। तो उनका काम है, क्योंकि आपदा सरकार थी, चोरों की सरकार थी, आज वो समाप्त हो गया, तो उनको कुछ ना कुछ बेचैनी तो रहने वाली है। समय समय पर मेडिसिन को लेकर कई बार समस्याएं आती है कि चाहे वो क्लिनिक। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।